बेटा तो अपनाना होता है, सरकार अपनी होगी, पता ना कब बिल्डोजर हमारे यहाँ भी आ जाएगा। हाँ डर तो बना ही है, जब अब नहर पे जो है तोड़ेगा तो क्या पता इधर भी जाए कि ना घुमा दे। अभी हम लोग जो है महीना 2 महीना है काम पे नहीं जा रहे हैं, काम पे नहीं जा रहे हैं कि कब टूट आई है। अच्छा कि डर के मारे आप लोग डर के मारे काम पे नहीं जा रहे हैं। 2500 रुपया का अलाउंस किया था, वो भी फार्म ने लिया है, पता नहीं कहाँ जमा किया ना किया, वो भी पता नहीं हम लोग के। जब सरकार दे ही नहीं रहा तो फायदा क्या है? वो कह रहे हैं कि नहीं तोड़ते हैं, वो फिर बेगा कहने से क्यों तोड़ देते हैं। देखो अभी कल यहाँ फाटक की झुग्गी टूटी। रेखा जी चुनाव के दौरान आई थी यहाँ पर? हाँ बिल्कुल आए। अच्छा यहाँ खाना खा के गई रेखा जी। अच्छा यहीं पे झुग्गी में? हाँ झुग्गी में, यहाँ डेली आती थी और रोज इन्हें उनका चक्कर लगता था। स्वतंत्र की टीम शालीमार बाग में है और शालीमार बाग के CA ब्लॉक में है। ये बोर्ड आप देख सकते हैं, महिला मोर्चा शालीमार बाग की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस व होली पर्व को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई दी गई है। ये महिला दिवस वही है, 8 मार्च की तारीख है, जिस 8 मार्च को 2500 रुपये महिलाओं के अकाउंट में डालने की बात की गई थी। इसके सामने ही ये देखिए, ये झुग्गी झोपड़ी है, यहाँ पर भी एक समस्या है, एक परेशानी है। क्या परेशानी है इसे जानने के लिए आइए इसके अंदर चलते हैं और लोगों से पूछते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनके पास सुविधाएं हैं, क्या सुविधाएं नहीं हैं, क्या जिस तरह से बुलडोज़र का एक्शन चल रहा है उसकी धमक क्या यहाँ पर भी पहुँचने वाली है। ये विधानसभा, मुख्यमंत्री की विधानसभा पर आती हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। आपको सामने ही ड्रम दिख जाएंगे, ये ड्रमों की अपनी कहानी है। आप समझ सकते हैं पानी जीवन है और उस जीवन के पानी के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है। आप लोग यहीं पर रहते हैं? कब से रह रहे हैं? 2-3 साल से रह रहे हैं। 2-3 साल से रह रहे हैं। क्या खबर है आजकल जो दिल्ली में बुलडोज़र एक्शन चल रहा है, यहाँ पे कुछ बात हो रही है इस चीज़ों की? सुनने में तो आया कि यहाँ पे कहीं नोटिस आया। यहाँ पर भी नोटिस आया जी देखिए नोटिस आया क्या यहाँ पे? नहीं, नोटिस तो अभी आया था, वो नहर पे जितना झुग्गी है उसके लिए। अच्छा हाँ, और पूरे झुग्गी का नोटिस नहीं आया। अच्छा, एक डर बन गया अब लोगों में, लेकिन हाँ डर तो बना ही है, जब अब नहर पे जो है तोड़ेगा तो क्या पता इधर भी जाए कि ना घुमा दे। ये एक बड़ी बात है कि लोगों के पास जानकारी नहीं पहुंच पा रही, जो होता है अधिकारियों का कि भाई आपको बताएं कि आप सुरक्षित हो कि नहीं हो। कोई आता है बताने के लिए? नहीं, ये कोई नहीं आया। लेकिन यहाँ पे रहते हैं हम तो यहाँ 30 साल से, यहाँ 35 साल हो गया होगा। 86 से हम रह रहे हैं। 86 से? हम्म। क्या काम करते हैं? राजमिस्त्री का। राजमिस्त्री जो घर बनाते हैं। और आप तो आपके घर पे ही संकट है ही है, अब क्या करें जब वहाँ नहीं कोई अभी बता रहा है कि झुग्गी टूटेगा पूरे या नहर का लेगा, तो संकट तो है ही। ये कौन सा एरिया है ये बताएंगे? कौन यहाँ से विधायक हैं, क्या है कुछ बताएंगे? यहाँ से विधायक थे पहले वंदना कुमारी, अच्छा, उसके बाद अब रेखा गुप्ता बनी, तो रेखा गुप्ता तो अब मुख्यमंत्री ही बन गई। तो आपकी विधायक मुख्यमंत्री VIP इलाका है आपका? हाँ। और आप कह रहे हैं कि एक डर तो आपके मन में आ ही गया है। हाँ आ ही गया है, अब नहर पे जब नोटिस लगा रखा है तो पूरे झुग्गी तोड़ेगा कि थोड़ा तोड़ेगा। हाँ ये तो हाँ डर तो बना ही है ना, नहीं तो ऐसे जो है कि कहाँ से क्या होता है, ऐसे बता दे कि नहीं भाई तुम लोग जो है कि सुरक्षित हो, नहर का सिर्फ हम तोड़ेंगे, तब तो जो है कि हम लोग सेफ में हैं, नहीं तो ऐसे कहाँ से सेफ। चाचा आप ऊपर ही रहते हो, कैसे चढ़ते हो ऊपर? ये जीना से, ये देखिए ये जीना है, इस जीने से ये ऊपर चढ़ते हैं। ये राजमिस्त्री है। राजमिस्त्री आप समझिए कि जो लोग घर बनाते हैं, एक लेबर होता है, बेलदार होता है, एक मिस्त्री होता है। साहब आप चढ़ सकते हैं ऊपर? नहीं मैं तो नहीं चढ़ सकता, नहीं तो ये देख मेरा नहीं है। अच्छा मेरा वो है। चलिए दिखाइए अपना भी घर। आप क्या नाम है आपका? किशोर कुमार। वाह, संभल के उतरना भाई के। अरे अरे हटना भाई भाई। आप देख सकते हैं जब तक ये किशोर कुमार उतर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। इस तरह की गलियां हैं, ये नल है। आइए देखते हैं कि पानी आनी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो भाई अभी खोल दें। नहीं पानी अभी नहीं आएंगे, पानी नहीं है। इन्हीं में 8 बजे के बाद नहीं आता पानी।
अच्छा। हाँ 8 बजे तक आएंगे, सुबह से 8 बजे तक। 8 बजे के बाद पानी नहीं आएंगे। ये जो है कि पाइप बिछा रखा है यहाँ। और यहाँ पर एक तो अच्छी बात दिख रही है कि नाली नहीं दिख रही है, नहीं तो अभी हम गए थे बीच में नाली थी, उससे गिर गिर के लोग। नहीं नहीं, नाली नहीं है, अब सब अंडरग्राउंड हो गया। तो ये पाइपलाइन किसने डलवाई थी? ये बंदना को डलवाई थी पहले। अच्छा, पिछली सरकार में डली थी। हाँ हाँ। चलिए देखिए, ये मुख्यमंत्री इन्होंने बताया है कि जो जीती हुई हैं उनकी विधानसभा से आता है। ये नहर कहाँ पर आप कह रहे हैं कि नहर के पास नोटिस आया, वो कौन सी विधानसभा में आती है नहर? यही है, पीछे है नहर। अच्छा, वहाँ तोड़ दिया, अभी तोड़ा नहीं है। नोटिस आया हुआ। हाँ, लेकिन जुग्गी वाले के भी बदमाशी है को पूरे जो है कि नहर पे तक पूरा छेक लिया है। उसमें जो है कि छठ पूजा होता था, वो भी जो है कि दिक्कत वाली बात है। चलिए आइए देखते हैं चीज़ों का। ये पानी वानी सब आता है जी, पानी तो आता है। और सब चीज़ सफाई वफाई कोई आते हैं लोग करने के लिए? सफाई करने के लिए कौन आता है? कोई नहीं आता है। सफाई तो अपने आप करते हैं। 100 बार बोलते हैं तो एक बार आता है, मतलब कि 100 बार आप कंप्लेन करते हैं तब एक बार आएगा। ऐसे तो कोई आने नहीं चाहता है। तो आप लोग यहीं के रहने वाले वोटर यहीं के हैं? हाँ, ये सारे पूर्व यहाँ करे हैं। तो 2500 रुपए का कुछ मिला आपको? कुछ नहीं मिला हम लोग के, एक भी रुपया के नहीं मिला। 2500 रुपया का अलाउंस किया था, वो भी फार्म ने लिया है, पता नहीं कहाँ जमा किया ना किया, वो भी पता नहीं हम लोग के। जब सरकार दे ही नहीं रहा तो फायदा क्या है? वोट दिया था आप लोग? वोट तो दिए थे, अच्छा। जब वादा किया था वो वादा तो खत्म कर दिया है ना। वादा एक भी नहीं आया यहाँ पे। किसको कम, बीजेपी को वोट दिया तो था? बीजेपी तो बोला था कि मैं ये चीज कर दूंगा, वो चीज कर दूंगा, किया तो कुछ नहीं अच्छा, उसी कारण वोट दिया। है। अब तो लगा दिया कि हाँ चलो हटने के बाद देखते हैं, कूड़ा साफ करेगा, बढ़िया से कर देगा कूड़ा साफ। जुग्गी में बोला जुग्गी वाला कूड़ा है तो कूड़ा कर रहा है, सफाई कर रहा है ना, इसी लग से ये ना जनता की जुग्गी वाला साथ देता है। ठीक है, ये झुग्गी वाले नेताओं का साथ देते हैं जब चुनाव आता है, पर चुनाव के बाद इनके लिए नेता गायब हो जाते हैं। इस तरह से ड्रम में पानी वानी भरा जाता है, जब टैंकर आता होगा आप देख सकते हैं इस तरह से चीज़ें से। यहाँ पर पूरा अभी खुदाई हुई पड़ी है। ये CA ब्लॉक है शालीमार का शुरुआत में। सर ये सरकारी डिस्पेंसरी है क्या? ये आपने खोली हुई है? तो किस तरह के मरीज आते हैं यहाँ पर? सर हल्का खांसी जुकाम सर्दी। चलिए ठीक है, बड़ा अच्छा सेवा का काम कर रहे हैं आप। क्या नाम है आपका भाई सर? बी मजुमदार। बी मजुमदार साहब यहाँ पे डिस्पेंसरी भी खोले हुए हैं। खांसी जुकाम जो सर एक सवाल पूछना चाहेंगे, जो इस तरह की यहाँ पे गंदगी है तो इसका कुछ असर पड़ता है लोगों की सेहत पे? सर गंदगी में तो असर जरूर पड़ता है, जब गंदगी होगा तब असर तो जरूर आएगा ना उसमें। लाइट नहीं है अभी? सर लाइट अभी कट गया। ये देखिए आपके सामने की बात है, पानी भी अभी नहीं आ रहा है, लाइट भी कट चुकी है। आइए बाहर आ जाइए आप थोड़ा। बाहर आइए, अंदर दिख नहीं रहा एक बार। हाँ, मजुमदार साहब अपनी बात बताएंगे। पानी, बिजली, लाइट सब समस्याएं हैं। भराना पड़ेगा। हाँ। आप रहते कहाँ हैं? भलसवा डेयरी में। राजीव नगर तो सर पानी ही नहीं आ रहा है, तो गटर का पानी सर इतना गंदा पानी ना कोई इस्तेमाल कर सकता है, हाथ धोने का काम पे भी नहीं इस्तेमाल। अच्छा। कीचड़ जैसे गंदगी, इतना गंदगी है क्या बताओ सर आपको। बाबा यहीं पर रहते हैं क्या? हाँ यहीं पर रहते हैं? हाँ यहीं पर रहता हूँ। क्या काम करते हैं? हाँ क्या कुछ काम वाम करते हैं? नहीं, मुझे दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल नहीं दिखाई देता बाबा? कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो कैसे कैसे जिंदगी चल रही है? चल रहा है ऐसे। कितने साल हो गए यहाँ पे रहते हैं बाबा? रहने से बहुत दिन हो गया। और ये आँख का समस्या कब से शुरू हुई? ये 15 साल हो गया, ये दूसरे आँख खराब होने से। क्या हुआ था? शुगर उगर थी, क्या था? कुछ नहीं, ये अपने आप को धीरे धीरे जो कि कुछ दवाई डालने से भी ऐसे हो गया। तो डॉक्टर को दिखाया किसी? हाँ बहुत जगह देखा है। और धीरे धीरे रोशनी चली गई? धीरे धीरे रोशनी चले गए। एक जरा हमारा सा था
तो उसमें भी जो है दवाई, अब जिस डॉक्टर के पास जाता था उसने दूसरे दवाई में भी फर्क, 10 के पास गए तो 10 रंग दवाई, वो दवाई डालने से भी ये वाला आँख जो कि ऐसी हो गया। क्या नाम है आपका? बेचन दास। वेतन दास। ये वेतन दास जी ये सीए शालीमार बाग में रहते हैं। हम चाहेंगे कि भाई जो यहाँ के अधिकारी हैं या जो वो कुछ है, अगर इनका कुछ इलाज हो सके तो ज़रूर इनको उसके दिया जाए, क्योंकि दवाई डालने के धीरे धीरे इनकी नेत्र ज्योति चली गई थी। देखिए बाबा, आपका इलाज जो आप सही हो, हम लोग यही आपसे प्रार्थना करेंगे। कुछ आप कहना चाहेंगे? और क्या कहेंगे? क्या आजकल झुग्गियों में डर भी फैला हुआ है क्या बाबा, ये जो टूट रही है? आप लोगों की झुग्गी को नोटिस वोटिस है? मेरा अपना झुग्गी नहीं है सर। अच्छा, झुग्गी भी नहीं है आपके पास? अपना झुग्गी नहीं है, किराए पर रहता हूँ। किराए पर रहते हैं। चलिए, इनके नेत्र 5 साल हो गया किराए पर रह रहा हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है, तो ये सही हो आप। बैठे ये सब अभी बनेगा क्या है? किससे खुद ही बनवा रहे हैं कि कोई सरकार का काम हो रहा है? नहीं, ये रेखा गुप्ता जी बनवा रही है। देखो गुप्ता जी, हाँ जी। बढ़िया काम कर रहे हैं। हम्म। पानी बिजली सब आ रहा है? हाँ, सब आ रहा है ठीक। अच्छा, ये आजकल ये जो चल रहा है बुलडोजर एक्शन, तो यहाँ पर कोई खबर है कि यहाँ पे बची हुई है कि? यहाँ पर कोई खबर नहीं है। हाँ, यहाँ पर कोई खबर तो आपको उम्मीद है कि आपकी जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिलेगा आपको? नहीं। देखो, झुग्गी रह जब भी ठीक है, मकान मिल जाए तो और अच्छा है। 35 साल हो गए यहाँ झुग्गी हम रहते हैं। हमने 35 साल हो गए। 35 साल हो गए, 90 में आए थे। क्या काम करते हैं आप लोग? मेरा आदमी तो सिलेंडर सप्लाई करता है। हाँ। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि आप तो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए वादा हुआ था 2500 का, तो उसकी कुछ उम्मीद है? नहीं, अभी तक कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद ही छोड़ दी आपने? हाँ, उम्मीद छोड़ दी। जब कुछ हो ना है तो क्या उम्मीद कर, अपनी कमाई तो पेट भर जाओ ठीक है। देंगे जब ठीक है, ना देंगे तब भी ठीक है। हाँ, अब इंसान यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का वो भी लगा हुआ है जिनके थ्रू ये काम हो रहा है। अब कह रहे हैं मुख्यमंत्री को सुना, देंगे तब भी ठीक है, ना देंगे तब भी ठीक पर छत बच जाए, ये बड़ी बात। हाँ, छत बच जाए, जैसे रह रहे 35 साल तक वैसे, और हाँ वो ठीक है। तो ये डर क्यों बैठ गया सब में घर बचने का? घर पूरे टूट रहा है इसलिए, चलता है तो क्या हर जगह तो टूट रहा है इसलिए, एकदम हमारा भी नंबर बना हुआ है। क्या कह रहे हैं कि आप सोच रही एक दिन आपका भी ना? हमारा भी नंबर आ जाए, क्या पता। क्या पता और क्या। हमने खरीद तो रखी ना या गवर्नमेंट की जगह, पता ना कब बिल्डोजर हमारे यहाँ भी आ जाएगा। तो चुनाव के दौरान आए थे यहाँ पे बीजेपी वाले? हाँ। अच्छा, हाँ, तब तो ये कहा गया था कि जहाँ झुग्गी है हाँ, वहीं रहेगी आपकी। हम तो जी बीजेपी के यहाँ शुरू से ही। अच्छा, अरे साहब वाह। सिंह वर्मा मुख्यमंत्री था तब भी हम यहीं थे। अच्छा, हाँ, आप शुरू से बीजेपी की हाँ, वोटर शुरू हैं? से ही बीजेपी के हैं। अरे वाह, तो फिर क्यों डर रहे? फिर तो आप वोटर हैं और आपकी सरकार है, नहीं, आपके वोट से वो बनी कोई है। ना सरकारों का किसी की ना है। अपना बेटा तो अपना ना होता है, सरकार अपनी होगी। अरे वाह, क्या बात कही। अपनी औलाद अपनी नहीं होती है हाँ। तो सरकार से क्या सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे? अपना बेटा तो सोचा है कि ना आवे घर में, मम्मी ठीक है। देखिए, ये बहुत बड़ा संदेश है भाई। अपने आप अपनी तैयारी, अपने सामान की आपकी खुद जिम्मेदारी है। अपने खुद कमाई अब किसी पे आपको यकीन और भरोसा मत कीजिए, यही आप कह रहे हैं। हाँ, ये कह रही थी, किसी का भरोसा नहीं है। खुद कमाओ, खुद खाओ। चलिए, सही है, आप करते रहे। आप बताइए, बिल्कुल जो आंटी बोली वही सही है। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? 25-26 साल। आप तो यंग हैं, क्या काम करते हैं? फैक्ट्री में काम करता हूँ। फैक्ट्री में काम करते हैं और यहाँ पर रहते हैं। जी। तो जो अभी जो आपने कभी इससे पहले पहला वोट डाला है, किससे पहले भी वोट डाल चुके हैं? नहीं, मैं तो डाल रहा हूँ। डाल रहे हैं। तो अभी जो सरकार में क्या बदलाव आपको दिख रहा है? मतलब तो अच्छा है इनका कि जो चोरी बेईमानी जो है ये सब बंद हो गया, नशा पसा जो है ये सब बंद हो गया। बदलाव तो अच्छा है, लेकिन डर है कि यही बना हुआ है कि कहीं हट न जाए। आप भी बीजेपी के वोटर हैं? वोटर तो है, हम लोग उन्हीं का है। अच्छा, आप कहाँ से रहने वाले हैं? बिहार का। बिहार से। क्या नाम है पूरा? सुनील मंडल। मंडल जी से हाँ जी। बिहार से आए हैं और यहाँ पे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। जी, लेकिन जी। अब आपको डर है कि छत ना चली जाए। छत ना चले और जाए। वैसे रेखा मैडम अच्छा काम कर रही हैं। काम तो अच्छा कर रहे हैं। काम रेखा मैडम वैसे अच्छा कर रही हैं, सब कुछ इनको मिल रहा है, लेकिन डर है कि मकान न चला जाए। मकान ना चला जाए। ये एक बड़ी बात है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। कुछ बताएंगे आप लोग? कोई शर्माने की बात नहीं है, नहीं बताना चाहें तो भी सही है। आ जाओ भैया, आ जाओ, बताओ यार कुछ आप। देखिए, होने को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक आपकी बात है, एक पता चलेगा कि किस तरह से राजधानी दिल्ली
मुख्यमंत्री की विधानसभा, वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी पर एक बड़ा संकट चल रहा है वहाँ पर। आपका क्या नाम है, अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम राजू सैन है और मैं एमपी से रहने वाला हूँ। यहाँ रह रहा हूँ 4-5 साल होंगे। 5। तो ये किराए पर है? हाँ, किराए से लिए हूँ। कितना किराया देते होंगे? इसका 2000 रुपये 2500 रुपये मिनिमम दे देता है। तो वैसे अगर आप सोचिए 2-2.5 हज़ार रुपये आप देते हो, आप कमाते होगे 15-20 हज़ार रुपये ज़्यादा से। इतना नहीं कमा पाता हूँ सर। इससे भी कम कमाते हैं? हाँ, अपने पेट का गुजारा चलता है सर। पेट का गुजारा चलता है, यानी कि 400, 200, 300 रुपये दिन का कमा लेते हैं। 2000 आप किराया देते हो। 2000 में इनको छत मिल गई है विक्रांत साहब। अगर ये छत चली जाएगी तो 2000 में दिल्ली में तो कहीं नहीं मिलने, कहीं नहीं मिलने वाली है। 2-2.5 हज़ार रुपये अपना किराया है। एक चीज बताइए, क्योंकि आप किराए पे रहते हैं, क्या ये जो झुग्गियां टूट रही हैं इसके बाद आसपास के इलाकों में किराया भी बढ़ गया है? क्या किराएदार से ज्यादा पैसा ले रहे हैं? ये तो पता नहीं, लेकिन हो सकता है किराया बढ़ा दिया गया हो। हाँ। लेकिन वो किराया हम लोग इतना नहीं दे पाएंगे। ये हम लोगों के लिए बस एक छत है ढकने के लिए, अपना दाल रोटी का काम चलता और है। सबसे पहले सोचिए ना, ये किसी फ्लैट में तो जाएंगे नहीं, ना ये किसी अनऑथराइज से, ये जाएंगे झुग्गी में ही जाएंगे। 2000 रुपए से ज्यादा दे नहीं पाएंगे जब उससे ज्यादा कमाई नहीं है। अपना बस पेट का काम चलता है सब। और बच्चे हैं 200, उनको पढ़ाना लिखाना बस अपना। तो ये बताइए, मध्य प्रदेश में तो सब कुछ बढ़िया सरकार कर रही है, भाजपा की सरकार, मैं छोड़कर यहाँ मैं बीजेपी का हूँ। बीजेपी को वोट दे रहा हूँ। 15 साल से मैं एमपी में दे रहा हूँ। यहाँ भी रेखा जी जो काम कर रही हैं, अच्छा ठीक ठाक काम कर रही हैं। उनकी ना वो है, जो कर रही हैं वो अपने मन से ही करेंगे। यही एक बड़ा बात है कि सब कुछ अच्छा कर रही है, लेकिन छत जाने का बस ये है कि भाई थोड़ा छत का डर है। छत उठ रहा है, आप क्या कर लोगे? और कुछ नहीं, जो भी उनका काम है वो अच्छी तरह से करें, लेकिन गरीब आदमी के लिए थोड़ा सोचें। भाई इनका ये कहना है कि आप सब कुछ अच्छा करो, हम आपके क्या कह रहे हैं? गली कितना भी बनवा ले, वो नाला कितना भी बनवा ले, अभी बोले हैं कि 35 लाख रुपए का सेक्शन है इसमें झुग्गी के अंदर, लेकिन ये बनाने से क्या फायदा जब घरे न रहे तो। ये तो सरकार का पैसा वेस्ट जा रहा है ना। यही सवाल तो आपसे पूछने के लिए हम आए हैं यहाँ। ये तो वेस्ट जा रहा है सरकार का पैसा। और भाई साहब आए हैं किस लिए? या तो हम लोग को घुट घुट के जीने का ना, या तो एक बार बोल दें कि टूट जाएगा तो हम लोग अपना व्यवस्था आगे क्या करें, और नहीं तो भैया ऐसा है कि पक्का कर दे कि नहीं टूटेगा। अभी हम लोग जो है महीना 2 महीना है काम पे नहीं जा रहे हैं, काम पे नहीं जा रहे हैं कि कब टूट जाइए। अच्छा, कि डर के मारे आप लोग डर के मारे काम पे नहीं जा रहे हैं कि कब टूट जाइए। हाँ, क्योंकि बिना नोटिस के कई जगह पे देखा गया है, तो इन्हें लगा कि ये काम पे जाएं और कभी जाकर वहाँ पर। गांव अभी गया था, गांव से भाग के आ गया जल्दी, हफ्ते दिन में गांव से आ गया भाग के। अच्छा, कहीं बीच में टूट गया तो सामान तमाम सब हमारा इधर उधर हो जाएगा। चलिए देखिए, आप लोगों की छत बनी चाहिए, हम यही प्रार्थना करेंगे, और हमारा चैनल देखते रहिए, आप लोगों की आवाज़ हम लोग बराबर उठा रहे हैं, ठीक है। चलिए सही से रहिए। देखिए ये सब चीज़ें हैं, काम है, लेकिन लोगों का यही है कि भाई पहले छत का हो जाए इंतज़ाम, फिर उसके बाद जो विकास कार्य हैं वो आप करते रहिए, लेकिन हमारी छत सुरक्षित है। हमको ये चीज़ें का कॉन्फिडेंस दे दीजिए कि भाई हमारी छत नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा मिल नहीं पा रहा है। मुख्यमंत्री कई बयान दिए थे, 7 जून का उनका बयान था कि भाई जहाँ पर झुग्गी है वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई डिमोलिशंस नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी डिमोलिशंस बराबर चले हैं। आइए देखते हैं, कुछ और लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि वो बताना चाहेंगे अपने बारे में या नहीं बताना चाहेंगे। अरे हम लोग कर लेंगे चंद्र जी बात। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे करीब 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। कैसा यहाँ पर है, क्या कितनी झुग्गियाँ होंगी? होंगे करीब कम से कम 500-600 झुग्गी होंगी। 500-600 होंगी। अच्छा, आप कितने साल से आपने बताया यहाँ पे रह रहे हैं? 30 साल से। तो ये आपके सामने कितना बदला ये एरिया? काफ़ी बदला है, पहले कम थी अब पक्की हो गई। पहले कम थी, और जो आगे जो बड़े बड़े मकान हैं वो बने हुए थे? नहीं, इतने नहीं बने। आप इतने उन नहीं मकानों से पहले से रह रहे हैं जब बने? हाँ। तो आपके लोगों के घर वाले ज़्यादातर वहाँ पे काम वाम करने सब जगह जाते होंगे लोग ज़्यादा? हाँ, इधर के लोग करते हैं, हमारे घर के नहीं करते। हाँ ठीक है, वो चीज़ उधर तरह से काम। आपका क्या नाम है? प्रेम? किशन नाम है। किशन जी, ये जो लगे हुए बोर्ड किसी संस्था ने लगाए हैं? सब पे एक जैसे बोर्ड लगे हुए हैं? ये भारत कोई आया था बंदा, वो लगा के गया था, पैसे लिए थे इसके। अच्छा, इसके पैसे लिए थे सबसे? हाँ, बोर्ड लगवाने के। तो इसके हमारे तो आपने नेम प्लेट लगा रखी है, कॉलोनी शालीमार बाग DL 28 नंबर 118। हाँ, CA ब्लॉक है यहाँ का। CA ब्लॉक। तो ये तो पक्का जगह जमीन हो जाती है, तभी हम लोग लगा पाते हैं। हाँ, ये तो लगाए दी, सबने लगवाया तो हमने भी लगवा लिया।
अच्छा, अभी जो दिल्ली में ये चल रहा है, बुलडोजर एक्शन चल रहा है, इसकी खबर है आपको? हाँ जी। तो इसको कैसा सोच रहे हैं आप इसके बारे में? अभी कुछ नहीं कह सकते जी इधर के बारे में। उधर रोड निकलने के लिए कह रहे हैं। अच्छा। नहर की तरफ ना रोड निकलेगी, ओके। तो 60 फुट रोड मांग रहे हैं वो अपनी। अच्छा। तो अगर वो मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो फिर देखते हैं। यहाँ पे झुग्गी बस्ती में भी लोगों में डर का माहौल है। हाँ, बातचीत करते हैं इसके बारे में। बिल्कुल है। तो नोटिस वोटिस आ ये रखा जो है। 60 फुट की रोड आएगी तो उसके चलते ये झुग्गी आ सकती है उसके अंदर? नहीं, इधर तो नहीं आ सकती, लेकिन अब कह नहीं सकते। उधर के लोग कहेंगे तो टूट भी सकती हैं, सब लोग मिलके अगर वो। चलिए, लेकिन ना टूटे आपकी झुग्गी झोपड़ी, हम यही कहेंगे। आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से ये लोग आए हैं यहाँ पर काम करने के लिए। अलग अलग बातें बता रहे हैं, सबकी अलग अलग कहानी है, सबका है चीज़ों का। आप देख सकते हैं। भाई, कब से ये दुकान चल रही है? अच्छा, घर में और कौन है आपके सिवा? मेरा आदमी है, मैं हूँ, मेरा लड़का है। अच्छा, तो ये दुकान आप चलाती हैं कि वो भी बैठते मैं हैं? ही चला लेती हूँ, कभी कभी आदमी भी बैठ जाते हैं। कितना कमा लेती होंगी, हम अगर बताना चाहें तो बताइए। वो हो जाता है कि खर्ची निकल जाती है, खाने का खर्चा। अरे वाह, चलिए आपका खर्चा निकलता रहे। तो ये कितनी पुरानी है, कब से आप चला रही की? हो गया कम से कम 20-22 साल। 20-22 साल। आई कहाँ से हैं आप? दिल्ली में? दिल्ली में रहते थे, किराए में रहते थे उधर पर। अच्छा, दिल्ली में रहते हैं। अब मुझे ये आजकल दिल्ली में बुलडोजर एक्शन चल रहा है, कुछ पता है आपको? ये पीला सारे जगह जगह का समाचार में दिखा रहे, जगह जगह का तोड़ रहे हैं, जगह जगह का वो कर रहे हैं, और तोड़ ही रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं तोड़ेंगे, लेकिन तोड़ ही देते हैं। अब क्या पता किस टाइम हमारा भी ऐसे ही करेंगे। अरे, डर बैठा हुआ है मन में। डर तो बैठा ही हुआ है भाई, अब डर तो बैठेगा ही बैठेगा। ये सामान ये सब कहाँ उठा के ले जाएंगे, क्या कि डर तो लगता ही है। जैसे कोई चीज़ कहते हैं कि अगर जो टूट रहा है तो हमें भी धक धक होता है कि वो लोग कितना बेसहारा हो रहे हैं, तो हमें भी ऐसे बेसहारा होना पड़ेगा। ये डर तो लगता ही है मन में। और कितने साल से आप यहाँ पे रहती भी यहीं पे हैं आप? यहीं पे रहते हैं। यहीं पे रहते हैं। लड़का यहीं पैदा हुआ, लड़का का शादी हो गया, पोता भी हो गया। अच्छा। वो भी आ गया। हाँ। पूरा इनका एक परिवार हो गया। लेकिन अब ये इससे पहले कभी, आप तो इतने साल से रह रही हैं यहाँ पर, इससे एक बार टूट गए थे, उधर था रोड पे, तब टूट गए थे, फिर इधर शिफ्ट किए। पर इतना जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है, इससे पहले तो कभी नहीं, कभी नहीं हुआ था इधर। ये सब बुलडोजर कभी तोड़ा नहीं है। तो आपकी विधायक कौन है, पता है आपको? यहाँ पे कौन चुनाव जीती थी? यहाँ पे तो रेखा गुप्ता ही जीती है। अच्छा, मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली की। हाँ, ओ, वही जीते हैं। तो आपने उनको वोट दिया था? नहीं। अच्छा। दिए थे। हम झूठ क्यों बोलेंगे, नहीं दिए थे। हाँ, लेकिन लोगों ने दिए थे। हाँ, बहुत लोगों ने दिए थे। बहुत यहाँ लोगों ने दिए थे, पैसा लिए थे, दिए थे। हमको तो पैसा भी नहीं मिला, हम लोग दिए भी नहीं। अच्छा, हाँ जी। झुग्गियों में पैसा भी बढ़ता है। बहुत हाँ, बांटता है, पैसा बढ़ता है, दारू बढ़ता है, पता नहीं क्या क्या बांटता है, लेकिन इधर आए नहीं कोई बांटने। तो तभी तो कह रहे हैं सब, दारू दिया, पैसा दिया, बुलडोजर भी देंगे। बुलडोजर भी देंगे। और यही कहेंगे कि गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी नहीं हटाएंगे, गरीबों को हटाएंगे। चलिए, आप आपने वोट नहीं दिया रेखा जी को, एक अलग बात है, लेकिन रेखा जी हमारा चैनल आप देखती क्योंकि हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई है और हम सबकी मुख्यमंत्री है। तो वो चैनल हमारा अगर देख, वोट लेने आए थे उस टाइम, हम तो बोले भी थे कि मैडम जी आप जीतेंगे तो तोड़ देंगे ना, तो कह रहे थे कि नहीं, हम नहीं तोड़ेंगे, माला उला सब पहनाया है हमने। चलिए, आपने वोट नहीं दिया, लेकिन आप कुछ कहना चाहेंगी मुख्यमंत्री को? हमारा चैनल देखेंगी वो, तो क्या कहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे ना भैया, जो ये 700 करोड़ रुपया जो लिया है ना झुग्गी झोपड़ी के काम से, हाँ। वो काम तो करवा दे, या तो हटाना हो तो बिल्कुल हटा दे। ये जरूरी है। ये जानकारी भी सबके पास है कि 700 करोड़ रुपए का बजट इस साल का किया। मुझसे बोल रही है कि हाँ। मैं झुग्गी नहीं तोड़ूंगा, इसके बाद तोड़ता है तो फिर कहता है कि ये कोर्ट का आदेश है। ये कौन सा? पूरी झुग्गी में यही चर्चा रहती है। यही बात है। वोट लेने टाइम में तो जैसे भी करके झुग्गी वाले को पैसा खिला खिला के भी वोट बहुत दिया है। पैसा बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। चमचा जो है ना यहाँ पे, बहुत है। उनका जो चमचा है ना, वो तो कहेंगे हम तो बहुत अच्छे से रहते हैं, क्योंकि उनका बाल बच्चा कोई है ही नहीं। भाई आप 20-20 झुग्गियाँ बना रखे, उनके तो मजे, उनके चमचे हैं। और जितने नशे वाले लोग हैं ना, सारे उन्हीं के जुलूस में शामिल होते हैं। टोटल नशे, स्मैक सब पता है उन्हें। अब तो थोड़ा कम कर दिया है। अब थोड़ा सा कम हुआ है, कम हुआ है नशापंथी वाला। उनको थोड़ा जितने भी है सब उन्हीं के पार्टी है। तो नशा वगैरह का काम यहाँ झुग्गियों में भी खूब होता था। पता है, सबको पता है।
चलिए, सबकी एक अलग अलग कहानी पता चल रही है। आइए यहीं से बाहर निकलते हैं चीज़ों का। महिलाओं की चौपाल लगी हुई है। बात करो आप लोग, जो क्या है नहीं है बताओ। ये क्या हमसे पानी क्यों के करेगा? इतने सारे ऐसा तो ड्रम रखे बोलो। हुए हैं, पानी वानी आता है क्या? पानी आता नहीं है जी, वहाँ से भरते हैं नहर से। कितनी दूर है? ये जो ये पेड़ लगे हुए हैं वहाँ से भरते हैं। अरे पानी लेने वहाँ पर जाना पड़ता दिल है। को जाना पड़ता है जी, जरूरत पड़ेगी तो सब कुछ करना पड़ेगा। पेट के लिए क्या नहीं करते, पेट के लिए देश से यहाँ पड़े हुए हैं। कौन से देश से आए हैं? हम झांसी से। झांसी से आए। कब आ गई थी यहाँ? यहाँ हो गया मेरे को 40-45 साल से ज़्यादा हो गया। 40-45 साल से ज़्यादा हो गया। मुझसे सवाल जानना चाहेंगे, आप सुन रही होंगी, खबरें देख रही होंगी, न्यूज़ देख रही होंगी कि बुलडोजर चल रहा है दिल्ली में, तो 40-45 साल हो गए। इससे पहले इस तरह का कभी हुआ करता था? नहीं, बीच में से नहीं। पहले तो कभी नहीं ऐसा सुना, सुनाना है ना देखा है, आगे आगे मगर अब देख रहा है और सुन भी रहे। तो सरकार तो यही चाहती है कि गरीब कहाँ जाएंगे, ये बताओ पहले के गरीबों को क्या है। और ऐसा आप लोग क्यों सोच रहे हैं? हमारी सरकार की रेखा गुप्ता तो कह रही है कि हमने 700 करोड़ रुपए दिए हैं, आप लोगों के लिए सब कुछ करेंगे। आप लोग मिला नहीं है, 700 करोड़ रुपए कहाँ अगर गया? हमने 700 करोड़ रुपए दिए तो वो तो जानती है कि किसको दिए। उनको तो पता नहीं, वो खर्च होना है पैसा साल भर में झुग्गियों में। वो कह रही हैं कि डरिए मत, झुग्गी नहीं तोड़ी जाएंगी। फिर ये डर क्यों बैठा हुआ है, हम ये समझना चाह रहे ये हैं। डर इसलिए बैठा हुआ है जी सर, हाँ, कि वो कह रहे हैं कि नहीं तोड़ते हैं, हाँ। और फिर बेकार कहने से क्यों तोड़ देते हैं। देखो अभी कल यहाँ फाटक की झुग्गी टूटी, रात में ही तोड़ देते हैं, मैंने सोए रह टूटी कि नहीं टूटी आप ही बताओ। आप तो मीडियो वाले, हम तो गरीब हैं, हमें क्या है बोलने से। तो आदमी के ऊपर तो हमला मत करो। जिंदा मगर तो देखो रहने दो। जहाँ कमा रहे खा रहे, तो जनता को वहाँ कमाने दो, खाने दो। क्या है भाई, तुमने अपना वादा बोला था कि जहाँ झुग्गी जहीं मकान। चलो भाई, नहीं तुम उतना कर रहे तो जहाँ तोड़ रहे तो कोई जगह तो दो, इंसान को ऐसी जगह तो दो कि जो कमा खा सके। रेखा जी चुनाव के दौरान आई थी यहाँ पर? हाँ बिल्कुल आए। अच्छा, यहाँ खाना खा के गई रेखा जी। अच्छा, यहीं पे झुग्गी में? हाँ झुग्गी में। अच्छा, पूरा प्रोग्राम हुआ था उनका यहाँ पप्पू टेलर के यहाँ, हाँ। उनके पिताजी की 13वीं हुई थी। हाँ। तो यहाँ पर खाना खा के गई। हाँ। यहाँ डेली आती थी और रोज ही ना उनका चक्कर लगता था। कहाँ है पप्पू टेलर की दुकान? ये है झुग्गी, वो सामने जो छत पड़ा है ना ये, हाँ। यहाँ पर। अच्छा, तो यहीं पर आकर उन्होंने खाना वाना खाया था, तब भी कहा था कि झुग्गियाँ नहीं टूटेंगी? नहीं, जहाँ झुग्गी रहेंगे वहीं हम अभी ये झुग्गी नहीं तोड़ेंगे। खाली उन्होंने रोड की झुग्गी बोली है, हाँ। कि हम नहर के ऊपर की रोड झुग्गी तोड़ेंगे, वहाँ हमें जरूरत है। तो उसके लिए हम भी कहते भाई जितना तुम्हें जरूरत है उतना तोड़ दो, मगर उन्हें तोड़ा तो आगे कहीं। 45 साल से मैंने बसा हुआ, तो उसे तो कुछ सहारा आशा तो चाहिए। हाँ। हैं? अब तुम ऐसे भगा रहे हो तो कमाने खाने इंसान कहाँ जाएगा? उसको जीने के लिए तो कोई अधिकार तो चाहिए। अब कहाँ से रहने वाली हैं? पीछे आजमगढ़ जिला से। आजमगढ़ से? हाँ। देखिए, ये मध्य प्रदेश से, वो आजमगढ़ से, कोई झारखंड से, कोई पंजाब से बस आते वही है हैं। कि रोजी रोटी वो तो है। कमाने के लिए सब लोग यहाँ सब पर लोग आते हैं। आया भैया, रोटी रोजी के लिए आया, और क्या ऐसे क्या करने आया? कोई क्यों आएगा प्रदेश में अपना घरवर छोड़कर? सब आए कि यहाँ पर एक सहूलियत हो जाएगी, ये भविष्य अच्छा होगा कि बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, तो वो जो इन्होंने संघर्ष किया है वो बच्चों को ना करना पड़े, उनके एक अच्छे भविष्य के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। से देखो बच्चों के लिए पड़े हुए, हमारे बच्चे यहाँ भाई जन्म हुआ, मेरे बेटों का जन्म हुआ यहाँ, तो बेटों का जन्म हुआ, बच्चे बेटों के वो भी पढ़ रहे हैं, बच्चे मेरे पढ़ रहे, बच्चों की वजह से यहाँ पढ़े हुए हैं। नहीं तो घर में अपना कमाएंगे खाएंगे भाई, वो तो देखो इतना तो भगवान की दया से सबका होता है, मगर ये है कि चलो भाई बच्चों का भविष्य नहीं। तो अभी यहाँ पे तो कोई नोटिस नहीं आया ना कुछ कि लगा है? नहीं, यहाँ तो अभी नोटिस देते ही नहीं है सर। क्या पता ये दिन में से दे दें, खत्म हो जाए। यही तो चक्कर है, नोटिस ही तो नहीं देते ना। आपको तो पता होगा फिर यहाँ का कब नंबर आएगा। नहीं, अभी यहाँ का नोटिस नहीं है। हम तो यहाँ पता करना है कि झुग्गियों में जो डर बैठ गया है, हर आदमी यही चर्चा कर रहा है कि कहीं हमारी झुग्गी का नंबर ना आ जाए, झुग्गी ना टूट जाए। हाँ, यही चक्कर है और कुछ नहीं। अच्छा। नहीं टूटेंगे, कहते हैं कि 3 बजे रात में आते वहीं का टूटना शुरू हो जाता है। जाकर नहीं टूटता, कहते नहीं टूटेगा, वही टूटता है। वजीरपुर का भी तो सब डर में बैठे हुए हैं। सब डर में बैठे हुए सर, है ना। बात हम लोग के भविष्य की नहीं, बच्चों के भविष्य की बात है सर। यहाँ पास में स्कूल है,
बच्चों के नाम लिखवा यही दिया। सरकारी स्कूल है? हाँ सरकारी स्कूल है, बच्चों के नाम लिखी हुई है, 12वीं तक वो स्कूल है। यही परेशानी है हम लोग को, और तो चलो अपना खाली खुद का रहते हैं तो कोई टेंशन नहीं रहता, बच्चों को ज़्यादा टेंशन है। तो देखिए ये सीए ब्लॉक है, इसके अंदर घुसते ही लोगों ने अपनी कहानियां सुनानी शुरू कर दी। सबको यही है कि नोटिस नहीं आया, ये सब कह रहे हैं, लेकिन सबको ये भी है कि नोटिस कहाँ आता है, बिना रोए रात को चल जाता है बस बिल्डोजर। बस वही होता है। तो ये जो एक डर हो गया है, इस डर का समाधान किसके पास है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, उनकी बात पर भी अगर लोग यकीन ना करें, क्योंकि ये माहौल इस तरह से बन गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री के कई बार बयान आए थे। सबसे पहले इलेक्शन के दौरान मोदी जी का बयान था कि कोई भी झुग्गी नहीं टूटेगी, उसके बाद टूटी। फिर उसके बाद सारे नेताओं जो इलेक्शन लड़े थे वो सब लोगों ने रात्रि प्रवास किया कि कोई झुग्गी नहीं टूटेगी। आप सोशल मीडिया पे सारे नेताओं के जो मंत्री हैं उनके बयान आप देख सकते हैं कि सबने कहा था कि कोई झुग्गी नहीं टूटेगी, लेकिन झुग्गी टूटने लगी है। इसके चलते जो इतनी बड़ी आबादी है, जो गरीबों की आबादी है, उन पर ये एक तलवार सी लटक गई है। एक तो किसकी बात माने और झुग्गी टूटेगी या नहीं टूटेगी, ये सबसे बड़ा सवाल हो गया। और देखिए बिल्कुल मंदिर भी झुग्गी का बन, यहाँ का झुग्गी बस्ती का बना हुआ है, यहीं पर पूजा लोग करते हैं। और बाकायदा किसी को मंदिर में अगर आना है, चाबी ताला लगा हो तो आप खुलवा सकते हैं, नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। मुख्यमंत्री के का बैनर भी लगा हुआ है, गलियों का निर्माण कार्य, अभी हमने दिखाया भी कि गलियों का निर्माण कार्य हो रहा है। बीजेपी के बहुत सारे झंडे भी लगे हुए हैं और बीजेपी के वोटर भी यहाँ पर खूब मिल रहे हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया। लेकिन अब इन लोगों को एक डर बैठ गया है कि कहीं उनकी झुग्गी का नंबर ना आ जाए। तो आज हम खास तौर पर मुख्यमंत्री के इलाके में आए थे कि वहाँ के लोगों की, वहाँ की झुग्गियों में रहने वाले लोग क्या सोच रहे हैं, क्या उनका कहना है। तो यहाँ के लोगों से आपको बातचीत की, आपको दिखाया। सबके मन में एक यही डर है कि उनकी झुग्गी ना टूट जाए और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने इन वोटर्स के दिल का ये डर खत्म करेंगी। जी हाँ, यह पीछे के मकान में टेलर का मकान था जहाँ पे मुख्यमंत्री आई थी, तो लोगों को वो भी याद है, लोगों को सब कुछ याद रहता है। ये जनता है, ये वोटर है। आप वादे करते हैं, आप बातें करते हैं, अब कब वक्त आएगा कि आप उसको पूरा करेंगे। जब भी जो वक्त आएगा वो आपको द स्वतंत्र में बताया जाएगा। हमारे साथ विक्रांत यादव थे और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। फिर होगी मुलाकात एक और गरीब की आवाज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।